आओ सर, लेवल ऑफ स्टॉक पढ़ते हैं। लेवल ऑफ स्टॉक, देखो लेवल ऑफ स्टॉक क्या है, मुझे बताओ। ये क्या बताता हमें, 3 लेवल की बात करता है। लेवल ऑफ कॉस्टिंग के अंदर हमारे को कितनी बात करता है दोस्तों, 3 लेवल की बात करता है। एक तो रीऑर्डर लेवल, एक होता है रीऑर्डर लेवल, एक होता है मैक्सिमम लेवल, एक होता है मैक्सिमम लेवल, एक होता है मिनिमम लेवल। एक होता है मैक्सिमम लेवल, एक होता है मिनिमम लेवल। तो लेवल ऑफ स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। बाकी कॉस्टिंग के अंदर और भी होते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर इतना ही है। देखो रीऑर्डर लेवल सभी का मतलब समझना, ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी 1600 यूनिट है, ठीक है। आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है दोस्तों, 1600 यूनिट। चलो 16,000 कर लेते हैं, 16,000 यूनिट की आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने पे 100 रुपए लगते हैं, 100 रुपए पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर दूंगा तो 100 रुपए लगेंगे। आज की क्लास कॉन्सेप्ट क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। देखो मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मतलब नहीं समझोगे तो कॉस्टिंग का समझ नहीं आएगा। इसके बाद अगर मैं कैरी करूंगा तो कैरिंग कॉस्ट मेरी 8 रुपए लगती है। मैंने डायरेक्ट दे दिया परचेज प्राइस, भूल जाओ। अभी मेरे को ईओक्यू नहीं समझाना, मेरा समझाने का पर्पस कुछ और है, इसलिए ईओक्यू के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले डिटेल ज्ञान सारा दे चुका हूं। अगर मैं कहूं ईओक्यू निकालो तो आप कैसे निकालोगे ईओक्यू? ईओक्यू निकालते हैं 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में टी। करो जल्दी से, 2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना आपके पास 16,000 इंटू 100 अपॉन में 8 डिवाइड बाय, नहीं रूट 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू करके रूट दबा देंगे अपना। ये तो पॉइंट हमारा आंसर। इसको 1600 यूनिट करना है एक बार, पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर। 1600 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 8 और ये रूट, हाँ 1600 में सही आ रहा है। ये आपके पास आ गया 200 यूनिट। कितना आ गया जी, 200 यूनिट। चलो ईओक्यू को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ध्यान सुनना, आपको कंफ्यूज करेगा। आपको कहेगा फाइंड आउट ईओक्यू, आप समझ जाओगे, पर आपको जब ये कहेगा ना फाइंड आउट रीऑर्डर क्वांटिटी तो आप समझ नहीं पाओगे। ईओक्यू का दूसरा नाम है रीऑर्डर लेवल, नहीं रीऑर्डर क्वांटिटी। याद रखना ईओक्यू का दूसरा नाम क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करने को बोलेगा तो समझ लेना ईओक्यू ही बोल रहा है। ईओक्यू का दूसरा नाम रीऑर्डर लेवल नहीं क्वांटिटी है। याद रखना क्वांटिटी जब होगा तब ईओक्यू है। अच्छा मुझे बताओ सर, ये बात बताओ, क्या बताना है सर, ईओक्यू क्या बताता है हमें? हमें एक साल में 1600 यूनिट का यूनिट चाहिए, एक साल में 1600 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, हमें 1600 यूनिट चाहिए। ईओक्यू कहता है कि एक बारी में 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करो जिससे हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आ जाए, यही कहता है ना ईओक्यू। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ईओक्यू आपसे ये कह रहा है कि एक बारी में 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करो जिससे आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम से कम आ जाए, आप 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दोगे। पर मेरा आपसे क्वेश्चन जानने का है, आप देखना मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिखना चाहता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप कितनी यूनिट का ऑर्डर प्लेस करोगे, कितनी, आप कितनी यूनिट का ऑर्डर प्लेस करोगे, प्लेस करोगे एक बार में, कितनी यूनिट का ऑर्डर प्लेस करोगे एक बार में? क्वेश्चन मैंने पूछा आप एक बार में कितनी यूनिट का ऑर्डर प्लेस करोगे, आपने सिंपली आंसर दिया सर 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करूंगा। ईओक्यू जितना आएगा उतनी यूनिट का ऑर्डर मैं प्लेस करूंगा, आपने कहा मैं तो 200 यूनिट प्लेस करूंगा।
मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई आप कितने यूनिट का ऑर्डर प्लेस करोगे एक बारी में, आपने कहा सर 200 यूनिट, आपने आंसर दे दिया। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैंने कहा बताओ, मेरे को बताओ, ये 200 यूनिट का ऑर्डर, ये 200 यूनिट का ऑर्डर कब प्लेस करोगे? अब बताओ, ये 200 यूनिट का ऑर्डर कब प्लेस करोगे? मैंने आपसे पूछा एक बारे में कितने का ऑर्डर दोगे, आपने कहा सर 200 यूनिट का ऑर्डर दूंगा। मैंने आपसे पूछा बताओ कब दोगे, कब 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करोगे आप, कब? आज, कल, परसों, कब? अब बताओ सर, क्या आप फाइंड आउट कर पाओगे? ईओक्यू सिर्फ आपको इतना ही बताएगा कि भैया जब भी ऑर्डर प्लेस करोगे ना, एक बारी में 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना, जिससे आपकी ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट कम आ जाए। सर मैं ऑर्डर कब प्लेस करूं ये कौन बताएगा? एक बारी में कितना ऑर्डर प्लेस करना है ये मुझे पता है, 200। कब प्लेस करना है ऑर्डर ये तो पता ही नहीं। हाँ दोस्तों, इसलिए लेवल ऑफ स्टॉक बताया जाता है आपको। ये आपको बताएगा रीऑर्डर लेवल। आपको एक बारी में 200 यूनिट का ऑर्डर देना है ये तो बताया कि नहीं, पर ये 200 यूनिट का ऑर्डर कब 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 देना है ये बताएगा रीऑर्डर लेवल। क्या बताएगा ये? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मैंने कहा था लेवल ऑफ स्टॉक में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या बताता है? आओ सर रीऑर्डर लेवल के बारे में सीखते हैं। रीऑर्डर लेवल हमें बताता है कि आपको कब ऑर्डर पास करना चाहिए, कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, आपको कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना है, पर यह ऑर्डर कब प्लेस करना है ये हमें कौन बताएगा? रीऑर्डर लेवल। अगर आपसे कोई पूछे कि रीऑर्डर लेवल किसे कहते हैं तो आप कहना कि देखो जी ईओक्यू हमें बताता है कि एक बारी में 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करो, पर ये यूनिट का ऑर्डर कब प्लेस करना है ये हमें बताता है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल हमें बताता है कि ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, जिससे जिससे ऑपरेशन रुके ना। अब मेरी बात समझना जरा, मैंने साल के शुरू में, मुझे पूरे साल में 200 यूनिट का ऑर्डर चाहिए, ध्यान सुनेंगे। मुझे पूरे साल में कितने यूनिट का कितने यूनिट के एनुअल रिक्वायरमेंट है? मेरे पूरे साल की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो 1600 यूनिट की एनुअल रिक्वायरमेंट है ना। मुझे पूरे साल में 1600 यूनिट चाहिए। मैंने पहली बार ऑर्डर प्लेस करा, मैंने पहली बार ऑर्डर प्लेस करा और ये ऑर्डर मैंने जो प्लेस करा वो 200 यूनिट का करा, जो मेरा ईओक्यू कहता है। ठीक है सर, मैंने 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब मैंने जब 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस, तो अगला ऑर्डर कब प्लेस करूं? अगला ऑर्डर मुझे कब प्लेस करना चाहिए? चलो पहला ऑर्डर आपने कहा चलो पहली बार तो ऑर्डर कभी प्लेस कर लो, जब आपको स्टार्टिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्ट करोगे तभी प्लेस कर देना पहला ऑर्डर। अब दूसरा ऑर्डर कब प्लेस करूं ये पता है 200 का ही करना दूसरा, पर कब प्लेस करूं, इसलिए रीऑर्डर लेवल हमें बताएगा कि आपको ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब किस तरीके से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो कैलकुलेशन आपको ध्यान से समझनी है। अब सर किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कब मेरे को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? ध्यान सुनेंगे सर। अब मैं बताओ, जब ये 200 यूनिट पूरी खत्म हो जाएगी, मान लो ये 200 यूनिट यहां खत्म हो रही है, 200 यूनिट यहां खत्म हो जाएगी, 200 यूनिट यहां पर खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद ऑर्डर प्लेस करूं क्या? उसके बाद ऑर्डर प्लेस करूं? अगर मैं उसके बाद ऑर्डर प्लेस करता हूं मेरी सबसे बड़ी गलती है। क्यों सर? जो 200 यूनिट आपने मंगाई पहली बार ऑर्डर देने पर, ये तो आपको पता होगा पहली बार ऑर्डर कब देंगे, क्योंकि भाई ऑपरेशन स्टार्ट करना तो आज दो, फिर जब यूनिट आएगी तब। अब आप ये मान के चल रहे हो कि ये, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं 200 यूनिट जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ऑर्डर दूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। क्यों? अगर आपका ये मानना है, ध्यान सुनेंगे, आप क्या सोच रहे हो कि अगर दोस्तों हम तो कुछ सोच ही नहीं रहे, अरे जस्ट एग्जाम्पल मान लो 200 यूनिट का ऑर्डर मैंने दिया, मेरे पे 200 यूनिट आ गई, जब ये 200 यूनिट खत्म हो जाएगी तब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि 200 यूनिट खत्म होने के बाद ऑर्डर देना चाहिए, तो आपके माइंड में ये है कि जैसे ही आपने ऑर्डर दिया वैसे ही 5 सेकंड में गुड्स आपके पास आ जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या?
भाई अगर मैं किसी सप्लायर को बोलूं कि भाई मुझे इतने रॉ मटेरियल की जरूरत है, इतनी यूनिट की जरूरत है, तो वो भेजने में तो 1 से 2 दिन लगा देगा। अरे अमेजोन में जब आप बुक करते हो तो अमेजोन भी तो आपको भेजने से 1 से 2 दिन लगा देगा। क्या आपको उस वक्त ऑर्डर प्लेस करना चाहिए जब 200 यूनिट खत्म हो जाए? थोड़ा पहले कर लेना चाहिए, थोड़ा पहले कर लेना चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। सर मैं ये तो नहीं करूंगा जिस टाइम ऑर्डर खत्म हो उसके बाद ऑर्डर प्लेस करूंगा, क्योंकि अगर उसके बाद ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 102 दिन तो ऑर्डर आने में लगेगा। अभी तो ऑर्डर दिया है, अब वो भाई बनाएगा या जो भी करेगा वो भेजेगा, ट्रांसपोर्टेशन टाइम लग जाएगा, तो 2 दिन आने में लग जाता है। तो जब रीऑर्डर निकालना होता है तो हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या गिवन होती है? क्वेश्चन में अंदर गिवन होगी बेसिक इंफॉर्मेशन। बिना इस इंफॉर्मेशन के हम रीऑर्डर लेवल नहीं निकाल सकते, हम ये नहीं पता कर सकते कि कितना कब मेरे को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन क्या गिवन होगी? ये इंफॉर्मेशन गिवन होगा टाइम और यूसेज। टाइम और यूसेज होगा, और टाइम किस हिसाब से गिवन होगा? एक तो मिनिमम आप कितना टाइम लगता है, एक अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, अरे मेरी बात सुनो पहले, मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम। मिनिमम, नॉर्मल और मैक्सिमम। अगर मैं आज ऑर्डर दूं, ध्यान सुनना, मिनिमम का मतलब क्या है? अगर मैं आज ऑर्डर देता हूं तो मुझे यह ऑर्डर कब मिलेगा, कम कितना टाइम लग जाएगा मुझे ऑर्डर मिलने में? तो मैंने कहा 2 दिन आपको लग जाते हैं। ये मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। क्वेश्चन आपको बताएगा कि सर अगर आप आज ऑर्डर प्लेस करोगे ना तो आपको कम से कम 2 दिन लग जाएंगे इस ऑर्डर को आपके पास पहुंचने में। आप सप्लायर हो, मैंने आपको कहा मेरे को 200 यूनिट और चाहिए, मुझे पता है कितनी यूनिट मंगानी है, पर कब मंगानी है नहीं पता, पर मुझे पता है मैं आज मंगाऊंगा तो 200 मंगाऊंगा। मैंने आज फोन करा आपको, मैंने कहा 200 यूनिट चाहिए जी। अब 200 यूनिट चाहिए तो आपको फोन ऑर्डर आया तो आपने भाई जल्दी से बोला भाई 200, एक दिन आपको यूनिट ऑर्डर को पैक करने में लगे, दूसरे दिन भेजने में लग गए, तो मिनिमम 2 दिन आपका लग सकता है। ऐसा क्वेश्चन हमें कहेगा, ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन हमें देगी। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, ऐसे ये चीज चेंज हो सकती है। मिनिमम टाइम, ये क्या है? मिनिमम टाइम। अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मिनिमम कितने दिन लग जाएंगे मुझे ऑर्डर रिसीव करने में? 2 दिन लग जाएंगे। और मैक्सिमम अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, कोई बैड सिचुएशन आ जाए, बिल्कुल भाई कुछ गड़बड़ होगी या कुछ हो गया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अराइज होगी, या ट्रक बीच में, ट्रक से ऑर्डर आ रहा था, ट्रक का टायर पंचर हो गया, ट्रक को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, इसलिए 1 दिन वहां खा गए, तो अगर कोई बैड सिचुएशन आ जाती है तो उस केस के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 दिन आपके ऑर्डर आने में लग जाएंगे। मैक्सिमम टाइम 4 दिन लगते हैं, मिनिमम 2 दिन के अंदर आएगा, 2 दिन से पहले नहीं आएगा, मैक्सिमम 4 दिन से पहले बाद नहीं जाएगा, 4 दिन के अंदर तो आ ही नहीं जाना है, ये तो मैंने मान के चलना है। और अगर आप नॉर्मल निकालना चाहते हो कि यार नॉर्मल कितना टाइम लग जाता है, 2 से 4 दिन के बीच में 3 दिन, आप इसका एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज बेसिस पर नॉर्मल निकाला जा सकता है। एवरेज कैसे निकालेंगे भैया? एवरेज निकालेंगे मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करते हैं, दैट्स कॉल्ड एवरेज, कि भाई नॉर्मल कितना टाइम लग जाता है ऑन एन एवरेज। भाई कभी 2 दिन में आ रहा है, आज मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, कभी 2 दिन में आ रहा है, कभी 4 दिन में आ जाता है, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी 3 दिन, ऐसे चल रहा है। तो ऑन एन एवरेज मैंने पूछ लिया भाई ऑन एन एवरेज कितने दिन में आ जाता है, ये बताओ। 2-4 मत खेलो, कह रहा है भाई 3 दिन मान के चलो, 3 दिन में पहुंच जाता है। ऑन एन एवरेज बेसिस पर निकाल दिया, ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये समझ में आया पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन में गिवन होगी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। ये अगर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, आप लेवल नहीं निकाल सकते, स्टॉक लेवल नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्या कि अगर मैं आज ऑर्डर देता हूं तो मुझे कम से कम 2 दिन लग जाएंगे ऑर्डर रिसीव करने में। आज ऑर्डर दूंगा तो 2 दिन बाद आएगा, मैक्सिमम टाइम 4 दिन लगेगा और नॉर्मल टाइम 3 दिन। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा, हर दिन में मैं कितना मटेरियल का यूज कर लेता हूं? 10। मिनिमम में 10 यूनिट तो मैं, अगर मेरे को ऑर्डर मिले या ना मिले, मैं अपने वर्करों से 10 यूनिट तो बनवा ही लेता हूं एक दिन के अंदर। अगर मुझे ऑर्डर मिले या ना मिले तो मैं 10 दिन तो बनाए। यूसेज का मतलब हुआ एक दिन में कितने का यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हो। यूसेज मतलब है कि एक दिन में कितने यूनिट का यूज कर लेते हो। जो आप ऑर्डर दोगे ना 200 यूनिट का, जब वो आएगी तो उस 200 यूनिट में हर दिन कितना यूज कर लोगे आप? मिनिमम आप कम से कम 10 तो यूज कर लेते हो। अगर ऑर्डर कुछ नहीं होता तो खाली वर्करों को बताया बना ही दे, कल अगर ऑर्डर आएगा तो तब भेज देंगे, है ना। नॉर्मल आपके यूजर का नॉर्मल ऑर्डर चलता है। नॉर्मल मिनिमम और मैक्सिमम कब होते हैं? कभी ऑर्डर बिल्कुल नहीं आया। एक तो होता है नॉर्मल सिनेरियो कि रोज के इतने ऑर्डर तो आ जाते हैं 20, तो 20 यूनिट का ऑर्डर रोज का मिल जाता है, तो 20 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर ही लेते हो आप नॉर्मल। और मैक्सिमम कभी कभी स्पेशल ऑफर आ जाते हैं, तो वही ऑफर देती है कंपनी, तो उसके इसके अंदर ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं, और ज्यादा आ जाते हैं तो बढ़िया हो जाता है, इसलिए ज्यादा यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। यूसेज का मतलब समझ लो। यूसेज का मतलब है कि जो आप ऑर्डर देते हो, जो 200 यूनिट का ऑर्डर दोगे ना, जब वो आपके पास आएगी तो हर दिन का यूसेज क्या है आपका,
एक दिन में आप कितनी यूनिट बना लेते हो? अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर नहीं आता तो आप 10 यूनिट तो बना देते हो, क्योंकि वर्कर को खाली बैठने नहीं देने चाहते। बना ले भाई, आज ऑर्डर नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल निकाल देंगे ये, है ना। और अगर आपका नॉर्मल सिनेरियो है कि कभी ना तो ज्यादा आ रहा है ना कम आ रहा है, एक नॉर्मल इतना ऑर्डर आ जाता है 20 यूनिट का, तो 20 यूनिट आप बना लेते हो। मैक्सिमम कब होता है? जब आपके पास ऐसा लगता है कि भाई कुछ स्पेशल ऑफर कंपनी निकाला है, तो भाई लोग खरीदने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑर्डर आ गया, स्पेशल ऑफर आ गया, आज बढ़िया ऑफर आ गया, तो 30 यूनिट ओवर टाइम लगा के फिर करवाते हो उसको। तो ये मैक्सिमम ये सिनेरियो है, ये मिनिमम सिनेरियो है कि अगर आज ऑर्डर दूंगा तो कम से कम 2 दिन और मैक्सिमम 4 दिन लगेंगे। और अगर ऑर्डर आता है, मुझ पे कुछ ऑर्डर आया बनाने का, मैंने तो 200 यूनिट मेरे पड़ी है, अब बाहर पब्लिक हमें ऑर्डर देगी तभी तो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब पब्लिक ने ऑर्डर दिया ही नहीं, बिल्कुल 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं, तो हमने कहा 10 यूनिट बना लेते हैं, मिनिमम हम 3 यूनिट बना ही लेते हैं, ऑर्डर आए ना आए। अगर नॉर्मल सिनेरियो में ऑर्डर आता है तो 20 यूनिट बना लेते हैं, और अगर मैक्सिमम सिनेरियो में ऑर्डर आता है तो हम ऑर्डर लगा के 30 यूनिट बना लेते हैं। ये हमारी यूसेज है पर डे की, और ये हमारी मिनिमम टाइम है ऑर्डर प्लेस करने की। ये डिटेल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। इस बेसिस पर हम निकालेंगे कि हमें ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। हम क्या निकाल रहे हैं? री ऑर्डर लेवल। वो क्या बताता है कि आपको वो 200 यूनिट का ऑर्डर अगली बार कब प्लेस करना है। ठीक, आओ जरा ध्यान सुनेंगे। मान लो मैंने 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करा दोस्तों, हर दिन मैं कभी 10 यूनिट बना रहा हूं, कभी 20 यूनिट बना रहा हूं, कभी 30 यूनिट बना रहा हूं, तो कम होती चली जा रही है, फिर 10, फिर 20, फिर 30, 20, फिर 30, कभी ऐसे चल रहा है, कभी ऑर्डर आ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऐसा चल के एक दिन ये यूनिट जीरो हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई? मैं 200 यूनिट मैंने ऑर्डर दिया, मेरे पे 200 यूनिट आ गई। रो पर डे का मेरा ऑर्डर है, पर डे का मेरा यूसेज है कि मैं इतनी यूनिट बना रहा हूँ, इतनी यूनिट बना रहा हूँ, कभी इतनी, कभी इतनी, कभी इतनी, कभी इतनी। तो ये 30, 20 कितने हो गए? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 140 तो यही हो गए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 200 यूनिट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो क्या जी जीरो होने का इंतजार करूं या इससे पहले कुछ ऑर्डर प्लेस कर दूं? क्योंकि अगर मैं इससे पहले ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मुझे 2 दिन लगेंगे। तो मैं अगर मैं जीरो होने का टाइम वेट करूं और मुझे इधर ऑर्डर प्लेस करूं तो 2 दिन बाद आएगा, और अगर 2 दिन बाद आएगा तो 2 दिन की जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो जाएगी। तो क्या सही है गलत है? गलत है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग बन लोगे आगे जाकर, या आप कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनोगे, कुछ भी बनोगे, ऑपरेशन मैनेजर बनोगे, तो आप ये बोलोगे कि भाई जिस दिन खत्म हो, आप बोलोगे यार ऑब्वियस सी बात है यार, ऑर्डर खत्म होने से पहले आप 2 दिन पहले तो कम से कम ऑर्डर दो, क्योंकि मिनिमम टाइम तो 2 दिन लगता है। पर हम कभी भी जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे हम मिनिमम को लेकर नहीं चलेंगे दोस्तों। हम ये देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अगर बैड सिचुएशन भी होती है तो मैक्सिमम कितना टाइम लगता है। क्योंकि अगर हमने 2 दिन पहले ऑर्डर दिया और मान लो ट्रक बीच में फंस गया, तो यार हमारा फिर मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। दोबारा सुनो, अगर मैंने ये समझ में आ गया कि अगर जीरो होने से पहले मुझे 2 दिन कम से कम दे देना चाहिए ऑर्डर, क्योंकि 2 दिन का टाइम लगता है आने में। अगर मैं 2 दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर दूंगा तो 2 दिन तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स बचे हुए, तब तो चलेगा। 2 दिन बाद मेरा ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। पर सोचो, मैक्सिमम टाइम भी तो लग सकता है। मान लो आपने 2 दिन पहले ऑर्डर, आपने दिमाग लगाया, सही दिमाग लगाया, 2 दिन पहले ऑर्डर दे दो, और 2 दिन के अभी गुड्स पड़े हुए, तब तक 2 दिन तक मैन्युफैक्चरिंग चलेगी, और जैसे ये जीरो होगा तुम्हारे को ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। अब मान लो आपने 2 दिन पहले ऑर्डर दे दिया, अब इस केस के अंदर ट्रक हो गया खराब, ट्रक को लगे 2 दिन काम करने में, तो 2 दिन आपने ऑर्डर दिया, आपने कहा 2 दिन, तो अब देखा भाई 2 दिन तक तो ट्रक पहुंचा नहीं, अगले 2 दिन बाद आ रहा है, तो आपको तो गलत हो गया, मैक्सिमम टाइम ले गया है। तो भाई 2 दिन फिर मैन्युफैक्चरिंग, आपने सोचा यार कम मिनिमम टाइम तो 2 दिन लगता है, तो आप क्या लेके चलोगे? हमेशा मैक्सिमम लो। अगर आप यहां से 2 दिन पहले नहीं 4 दिन पहले ऑर्डर देते हो तो मैक्सिमम टाइम तो 4 दिन से ज्यादा लगना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बता रहा है उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये मानते हुए चलते हैं कि 4 दिन से ज्यादा लगना ही नहीं है, क्वेश्चन बताएगा तो उतना ही मानना है। ये नहीं मानना 5 दिन लग जाएगा, तो फिर कभी जिंदगी में सोल्व नहीं हो सकता क्वेश्चन। ठीक है, जितना क्वेश्चन बताया उतना ही मान के चलना है, तभी होगा ये सोल्व। 4 दिन लगेंगे, तो अगर आपको 2 दिन में आ गया तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन में आ गया सही है, आ गया ऑर्डर रख लो, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फिर नया कर लेंगे। अगर बहुत गंदी सिचुएशन नहीं, बैड सिचुएशन, ट्रक खराब हो गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, कुछ भी हो गया ऐसा, तो 4 दिन में तो आ ही जाएगा, तभी तो जीरो होने से पहले हमारे पास ऑर्डर है। आया समझ में? नहीं आया? तो देखो दोस्तों, हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा वो सिचुएशन लेते हैं कि यार मिनिमम टाइम लेकर नहीं देखते, हमेशा मैक्सिमम लेकर देखते हैं कि यार अगर ऑर्डर दिया, आज प्लेस करा, और मैं लग रहा है 2 दिन में नॉर्मली आ जाता है, 2 दिन या 3 दिन में आ जाता है, और अगर ट्रक खराब हो गया, कुछ भी हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे टाइम लग गया ज्यादा 4 दिन में, तो हमारे 1 दिन की मैन्युफैक्चरिंग या 2 दिन की मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। इसलिए हम हमेशा बैड सिचुएशन हमेशा फाइंड आउट करते हैं। ये समझ में आ गया क्यों हम मैक्सिमम को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा बैड सिचुएशन देखेंगे, अगर ये नहीं होगा इससे पहले रिसीव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम तो 4 दिन मैक्सिमम लेकर चले हैं, इतने तक ऑर्डर आ जाना चाहिए। 4 दिन पहले ऑर्डर दे दिया हमने, अब ऑर्डर 4 दिन से बाद नहीं हो सकता, 4 दिन के अंदर अंदर है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर टाइम लगता है 4 दिन। 4 दिन के पहले ऑर्डर दे दिए, ये समझ में आ गया हमें? इतना टाइम दे दो भाई, मिनिमम लेके मत चलो, मैक्सिमम लेके चलो। अब मैक्सिमम टाइम से पहले ऑर्डर प्लेस कर दो भाई, 200 यूनिट खत्म होने वाले, 4 दिन पहले ऑर्डर दे दो।
अरे नॉर्मल में 2 दिन आ जाएगा, तो मिनिमम में 2 दिन आ जाएगा, 3 दिन हो जाएगा नॉर्मल में, मैक्सिमम टाइम से 4 दिन, 4 दिन में तो आ ही जाएगा। जितनी यूनिट खत्म होगी उसी दिन ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, अगले दिन से मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगी। क्या समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। ठीक है सर, अब बात करते हैं यूसेज की। अब मैंने यहाँ पर लिया मैक्सिमम टाइम ले लो भाई, कि अगर भाई कोई बैड सिचुएशन भी आ जाए तो आप इतने टाइम पहले ऑर्डर प्लेस कर दो, जिससे आपके अगर आपको बैड सिचुएशन में है तब भी 4 दिन में ऑर्डर तो रिसीव्ड हो जाए, क्योंकि 4 दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया था। अब हम मान के चलते हैं कि मान लो सेम एज इट इज, जब आप मिनिमम यूसेज लोगे, मान लो भाई आपने 4 दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने सोचा कि हम हमारे पास अभी 200 यूनिट है, हमारे पास 200 यूनिट है, 4 दिन पहले आपने ऑर्डर प्लेस किया, 4 दिन पहले हमारी यूनिट थी सिर्फ 20, 4 दिन पहले 20 यूनिट बच गई थी, आपने सोचा 40 यूनिट बच गई थी, आपने सोचा सॉरी 4 दिन पहले आपने कितनी यूनिट बच गई? 40। देखो मैं दोबारा समझाता हूं, 200 यूनिट आपने ऑर्डर दिया, एक टाइम पे ये यूनिट 0 हो जाने वाली है, ठीक है, खत्म होगी। आपने 4 दिन पहले ऑर्डर दे दिया, 4 डे पहले, ये समझ में आ गया, मैक्सिमम टाइम यूज कर लिया कि 4 दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर दो, और 4 दिन पहले ये जितनी यूनिट बची थी 40 यूनिट बची थी 4 दिन पहले, आपको लगा 40 यूनिट बची हुई है और 40 यूनिट 4 दिन तक चल जाएगी, क्योंकि मिनिमम आपके पास कितना यूसेज है? 10। मिनिमम आप कितना यूज करते हो एक दिन में अगर ऑर्डर वगैरह रिसीव नहीं होते? 10। तो आपने कहा 4 दिन पहले ऑर्डर देना तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर कोई खराब भी हो गया, कुछ भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे ऑर्डर है तो 4 दिन मैक्सिमम टाइम लगता है, तो 4 दिन बाद यहाँ मुझे ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, फिर मैं अगले दिन से मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाऊंगा। पर सोचो, ये तो आपने ध्यान दिया ही नहीं यूनिट का। 4 दिन पहले आपने ऑर्डर दे दिया, आपको लगा कि 4 दिन पहले ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, 4 दिन पहले ऑर्डर दे दो, क्योंकि टाइम लगता है आने में। आपने ये भी तो देखना है कि यूनिट कितनी पड़ी है आपके पास। अगर आपके पास 40 यूनिट पड़ी है, आप सोच रहे यार 10-10 यूनिट हर दिन यूज करूंगा, आप सोचो 10 दिन यूनिट हर यूज करूंगा तो मेरी यहाँ पर एक टाइम पे 0 हो जाएगी और मेरे को ऑर्डर रिसीव होगा, तो अब तो आपका मानना बिल्कुल ठीक है कि 40 यूनिट पर बची होगी, 4 दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर दो, 40 यूनिट बची थी। अगर आपका नॉर्मल सिनेरियो है, आपको लगता है कि यार रोज की मेरे पे 10 यूनिट का मैं यूसेज करता हूं, तब आपका बिल्कुल मानना ठीक है कि यार चलो 40 यूनिट बची है, 4 दिन पहले ऑर्डर दे दिया, 40 यूनिट बची थी, आपने हर दिन 10 यूनिट करी, 0 हो गई, ऑर्डर रिसीव हो गया 4 दिन पहले, ठीक है, ये मानना ठीक है। पर ये गलत हो जाएगा। मान लो किसी दिन आपकी मैक्सिमम यूज करना पड़ा आपको, भाई आपको 40 यूनिट आपके पास पड़ी हुई है, 4 दिन पहले ऑर्डर दिया, और 4 दिन जब पहले ऑर्डर दिया आपके पास 40 यूनिट बची थी, बाकी सब यूज कर ली। अब पहले दिन आपके 10 यूनिट का कुछ ऑर्डर नहीं आया तो आपने मिनिमम यूसेज करा, क्योंकि जब कुछ ऑर्डर नहीं आता तो हम क्या करते हैं? मिनिमम यूसेज इतना करते हैं। अब आपका एक नॉर्मल ऑर्डर आ गया, नहीं आपका अब आ गया स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑर्डर आ गया कि भाई आपको इतनी यूनिट बनानी है, 30 यूनिट बनानी है, तो आपने 30 यूनिट का ऑर्डर दे दिया। अब 2 दिन पहले आपका ऑर्डर गायब, खत्म हो गया। अब क्या करोगे? 2 दिन में मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर भी आ जाए और स्पेशल ऑर्डर में आया, तब आप मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यूनिट तो देखी नहीं। आपने 4 दिन पहले तो ऑर्डर प्लेस कर दिया दोस्तों, पर आपने ये भी तो देखा यूनिट इतनी है, 40 यूनिट बची थी 4 दिन पहले। अगर 4 दिन पहले 40 यूनिट बची है, अगर 4 दिन पहले 40 यूनिट बची है दोस्तों, तो ये भी तो हो सकता है हर बार 10-10 यूनिट तो नहीं यूज करोगे तब जाके 4 दिन से चलेगा। ऐसे भी तो हो सकता है पहले दिन ही स्पेशल ऑर्डर आ जाए और 30 यूनिट यूज कर ली, अब 10 ही बची, फिर अगले दिन स्पेशल ऑर्डर आ जाए 30 यूनिट का, पर 10 ही आया, तो कैसे करेंगे अब? इसलिए हमें ये भी देखना है कि हम इतनी यूनिट तो रख ले, इतनी यूनिट तक रख ले, इतने टाइम तक मैक्सिमम यूनिट रख ले, कि अगर स्पेशल ऑर्डर भी आ जाए, चारों दिन अगर स्पेशल ऑर्डर आ जाए, अगर मैंने कहा 30 यूनिट मैं एक दिन में रख के रखता हूं संभाल कर, 30 यूनिट का मैं ऑर्डर लेके चलता हूं कि 30 यूनिट अगर एक दिन में, अगर मेरी चारों दिन स्पेशल ऑर्डर आ जाए, स्पेशल ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि 30 यूनिट से ज्यादा मैक्सिमम ऑर्डर आप बना नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम आप कितने बना सकते हो? सिर्फ 30 यूनिट तक, मैक्सिमम आपके पास यूसेज नहीं है, आप इससे ज्यादा यूनिट बना नहीं सकते, क्योंकि मशीन का भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। अगर आप ये मान के चलते हो, एकदम बैच सिचुएशन मान के चलते हो कि यार चारों दिन अगर स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो चारों दिन के लिए मुझे 30 30 30 और 30 चाहिए, तो 1 2 3 4 कम से कम 1 2 3 4 4 3 12 कम से कम 120 यूनिट तक मुझे चाहिए। अगर चारों दिन अगर स्पेशल ऑर्डर आ जाए तो कम से कम 120 यूनिट तक मुझे चाहिए इतने दिन पहले। तो दोस्तों अगर रीऑर्डर निकालेंगे तो रीऑर्डर कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, स्पेशल रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल कैसे निकालेंगे कि आपके पास मैक्सिमम आप यूसेज कितनी करते हो, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। मैक्सिमम आप यूसेज कितनी करते हो मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम, क्या लगता है आपको? पास मैक्सिमम यूसेज कितनी है कि अगर आप 30 यूनिट एक दिन की अगर स्पेशल ऑर्डर आ जाए और 30 यूनिट आपको बनानी पड़ी एक दिन की, तो 30 यूनिट 4 दिन तक आप ऐसा ऑर्डर रखो, ऐसी यूनिट आप बचा के रखो कि 30 यूनिट बची रही एक दिन में और 4 दिन तक बची रही, क्योंकि 4 दिन पहले ऑर्डर देंगे और 4 दिन पहले ऑर्डर देंगे तो कम से कम 120 यूनिट पहले आप ऑर्डर प्लेस कर दो। मतलब ये समझो, मतलब आपने 200 यूनिट मंगाया था,
एक दिन ये 180 हो जाएगी, एक दिन ये 160 हो जाएगी, एक दिन ये 140 भी हो जाएगी और एक दिन ये 120 भी पहुंच जाएगी। जब 120 पहुंच जाएगी ना दोस्तों, तब जाकर ऑर्डर प्लेस कर देना, ऑर्डर प्लेस कर देना। और अगर 120 यूनिट बच गई तो 4 दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया। 120 यूनिट में अगर हर बार के हर महीने हर दिन 30 यूनिट का यूसेज भी करोगे स्पेशल ऑर्डर के चारों दिन, तो आपके पास जिस दिन ये जीरो होगी 4 दिन बाद आपको तो नया ऑर्डर मिल जाएगा। इसलिए हम हमेशा बैड सिचुएशन लेकर चलते हैं और मान के चलते हैं कि भाई हम एक दिन में मैक्सिमम कितना यूज करते हैं, 30 यूनिट। कितने दिन पहले ऑर्डर देना है, 4 दिन पहले, तो 30 यूनिट 4 दिन पहले ऑर्डर देना है, तो 4 तिया 12, 120 यूनिट जब हो जाए ना हमारी, जब हमारी 200 यूनिट 120 यूनिट पे पहुंच जाएगी ना, इस दिन जब 120 यूनिट बच जाए, 200 यूनिट हमने स्टार्ट करी तो 200 से यूज करते करते जब 120 पार आ जाएंगे ना, तब ऑर्डर प्लेस कर देना। और उसके बाद आपके पास री ऑर्डर लेवल ये कह देगा कि इस दिन ऑर्डर प्लेस कर देना जिस दिन आपके 120 यूनिट हो जाए। क्लियर है या नहीं? आपको लग रहा होगा ज्यादा क्योंकि मैंने यूनिट ज्यादा ले ली वहां पर, आया समझ में नहीं आया? तो ये आपको बताएगा किस दिन आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। जिस दिन 120 यूनिट तक पहुंच जाएगा यूज कर करके, 200 यूनिट को यूज कर करके जिस दिन 120 यूनिट, उसी दिन ऑर्डर प्लेस कर देना और आपके पास ऑन टाइम आपको ऑर्डर मिल जाएगा और आपकी मैन्युफैक्चरिंग रुकेगी नहीं। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? समझ में आ गया? तो फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूजेस मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम। क्लियर नहीं है? मतलब समझना आ रहा है? नहीं आ रहा? मतलब समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं कि क्या है। देखो यहां फिर दोबारा आओ, अब मैंने यहां पर ऑर्डर प्लेस करा, जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस करा तो कम से कम मुझे 4 दिन मिलेगा मैक्सिमम। अब ये हो सकता है कि 2 दिन में भी आ जाए, ये हो सकता है 3 दिन में भी आ जाए और ये हो सकता है चौथे दिन में भी आ जाए। हम तो मैक्सिमम लेके चले थे, हर बार थोड़ा ट्रक खराब होगा, ऐसे भी तो हो सकता है 2 दिन में आ जाए। ये तो हम एक बैड सिचुएशन लेके चले कि हम लेके चले, हमेशा जब भी हम कोई चीज एस्टिमेट करते हैं तो मैक्सिमम भाई अगर ये हो जाए तो तब इतना तो मान के चलो कि इतने दिन लग सकते हैं, 4 दिन तक मान के चलो, बाकी से पहले आ गए तो अच्छी बात है ना। तो भाई मैक्सिमम 4 दिन तक लेके चले। अब ये भी तो हो सकता है अगर नॉर्मल सिनेरियो तो मिनिमम 2 दिन में भी आ जाए या 3 दिन में भी आ जाए या 4 दिन में भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर 3 दिन में आ गया, मान लो अगर 3 दिन में आ गया, 3 दिन बाद आ गया, मतलब यहाँ आ गया, तो 120 यूनिट का ऑर्डर यहाँ पर 120 यूनिट पर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो जब आपने 120 यूनिट पर ऑर्डर प्लेस करा, 120 यूनिट पर जब ऑर्डर प्लेस करा तो आपके पास और कितने का ऑर्डर दिया होगा आपने? 200 यूनिट का, 200 यूनिट का ऑर्डर दिया होगा। देखो 120 यूनिट आपके पास पड़ी थी और आपने यहां पर ऑर्डर प्लेस कर दिया 200 यूनिट का, तो अब आपके पास यूनिट कितनी पड़ी होगी? अब आपके पास कितनी यूनिट पड़ी होगी सर? आपके पास आप देखिए 200 और 120 कितनी होगी सर? 200 120 आपके पास 320 यूनिट हो गई। सर नहीं 320 नहीं, गलत बता रहे हो आप। कैसे? कि सर जब हम 200 यूनिट ऑर्डर प्लेस करेंगे तब जब तक ये ऑर्डर पहुंचेगा तब तक ये यूनिट भी तो यूज कर लेंगे हम। आप ये देख के मान के चलो सर, ध्यान में क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो, मेरी बातों को बारीकी से समझो। मैं कह रहा हूं 120 यूनिट जब बचेगी तब आप ऑर्डर प्लेस कर देना। मैंने कहा ठीक है, जब 120 यूनिट बचेगी तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, और मैंने ऑर्डर कितने का प्लेस करूंगा? 200 यूनिट का ना। 120 यूनिट बचेगी तो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, ठीक है, और 200 यूनिट का। तो अगर मैंने 120 यूनिट जब बच जाएगी और 200 यूनिट का ऑर्डर पड़ा तो मेरे को अगर ऑर्डर रिसीव होगा तो 320 यूनिट ऑर्डर रिसीव होगा। बट इसमें एक गलती ये है कि आप जब तक ये 200 यूनिट आपके पास पहुंचेगी तब तक आप कितनी कुछ यूनिट यूज भी तो कर लोगे, और कितनी कम से कम कितनी यूनिट यूज कर लोगे हमें नहीं पता कितनी कर लेंगे, पर हम मान के चलते कम से कम इतनी तो कर ही लोगे। मैक्सिमम लेके नहीं चलते, क्या लेके चलते हैं इसमें? मिनिमम के लेके चलते हैं कि हम मान के चलते हैं कि कम से कम इतनी तो कर ही लोगे, मैक्सिमम ना जाए, कम से कम इतनी तो कर ही लोगे अपनी यूनिट। तो यहां पर हम मान के चलते कि भाई देखो 120 यूनिट हमारे पास थी जब हमने ऑर्डर प्लेस करा, इसके बाद हमने ऑर्डर प्लेस करा होगा 200 यूनिट का। अब हमने 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करा होगा तो हमारे पास 320 यूनिट आ जाएगी, और जब तक हमारे पास 320 यूनिट आएगी, जब तक ये 200 यूनिट 3 दिन बाद रिसीव होगी तो हम 3 दिन बाद 1 2 और 3, ये तो मैक्सिमम है, पर हम यहाँ के देखते हैं कि कम से कम कितना यूज कर लोगे, क्योंकि यूज तो करोगे। तो हम यहाँ पर देख के चलते हैं मिनिमम आप कितना यूज कर लोगे, जितना आप यूज कर लोगे मिनिमम है 10, तो 3 दिन में 10 10 और 10 आपके पास कितने हो जाएंगे? 30 यूनिट यूज कर लोगे। तो 30 यूनिट यहाँ से हटा दो तो आपके पास चौथे दिन में पता कितनी यूनिट पड़ी होगी? एक तो 120 में आपने 30 यूनिट, क्योंकि जब तक 200 यूनिट नहीं पहुंची, 200 यूनिट पहुंचेगी तीसरे दिन में, और जब 200 यूनिट तीसरे दिन में पहुंचेगी तो आप 120 में से 30 यूनिट यूज कर चुके होंगे। तो अब आपके 120 में कितनी यूनिट बच गई? अब आपके 120 के अंदर 30 यूनिट यूज कर ली तो आपके पास 90 यूनिट बच गई 120 की, और 200 यूनिट आ गई आपके पास। तो मैं क्या इस 320 में से 30 माइनस कर दूं? और जब मैं 320 में से 30 माइनस कर दूंगा तो मेरे 290 यूनिट बच जाएगा। तो इतनी यूनिट का आपके पास स्टोर होना चाहिए जो आप यूज करो, इतनी यूनिट का आपके पास स्टोर होना चाहिए।
इतनी यूनिट के बाद आपकी स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए कि देखो तीसरे दिन बाद ना आपके पास 290 यूनिट रखने की कैपेसिटी होनी चाहिए, रखने की, मैन्युफैक्चरिंग करने की नहीं, रखने की। क्योंकि आपने 4 दिन पहले ऑर्डर दे दिया और 4 दिन पहले ऑर्डर दे दिया तो 120 में से कुछ यूनिट का आप यूज कर लोगे। हम मान के चलते मिनिमम तो इतना तो यूज कर लो, कुछ क्या, अब वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, एस्टिमेट बेसिस पर निकाल रहे हैं, कुछ तो यूज कर ही लोगे, ये मान के चल के मिनिमम तो यूज कर ही लोगे, तो 30 यूनिट कर लोगे। तो अगर 120 यूनिट आपकी बची है और उसमें 120 यूनिट पे जिस दिन आपकी 120 यूनिट बची थी उस दिन आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया था 200 यूनिट का। जब हमने 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करा तो 200 यूनिट कितने दिन बाद आया? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद आया तो 10 करके मिनिमम आपने कितना यूज कर लिया? 30 यूनिट यूज कर लिया। तो इसमें से आप क्या करो, इस 120 में से 30 यूनिट यूज कर लो। तो मैं निकालना चाहता हूं कि जिस दिन ये ऑर्डर मुझे रिसीव्ड हुआ होगा उस दिन मेरे पास कितनी यूनिट बची होगी। जिस दिन ये 200 मैंने 120 यूनिट पर ऑर्डर प्लेस कर दिया था उस दिन नहीं आया होगा, 3 दिन बाद आया, मैं मान के चलता हूं। तो 3 दिन बाद मेरे पास कितनी यूनिट बची थी? एक तो ये 200 यूनिट ये बची थी और 120 में से 30 हो चुकी थी 3 दिन बाद। 3 दिन तक 30 यूनिट यूज होगी तो मुझे 90 ये बची, तो 290 यूनिट बची। तो भैया 3 दिन बाद मेरे हाथ में 290 यूनिट होगी। इसको कहां रखूंगा? ये कहां रखूंगा? इसको स्टोर करने के लिए कैपेसिटी भी तो चाहिए। और ये निकालने के लिए कि आपके पास हमें पहले से सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें कितनी कैपेसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। अब क्योंकि ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अब पैसा ऑर्डर आएगा तो हमारे पास यूनिट आएगी, तो हमें कितनी स्टोरेज की जरूरत पड़ने वाली है वो निकालने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम लेवल। क्या फाइंड आउट करते हैं? मैक्सिमम लेवल। ये समझ में आया मैक्सिमम लेवल क्या होता है? आओ सर, मैक्सिमम लेवल हमें क्या बताता है? ये कहता है कि हमें कितने यूनिट का ऑर्डर, कितने यूनिट की स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। कितनी यूनिट की स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए? भाई कितनी यूनिट की हमें स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए? मैक्सिमम। अगर वहां पे इतने स्टॉक हो गए तो हमें इसको रखना भी तो है, तो उसको स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए हमें। भाई हम उतना हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कितनी यूनिट हमारे पास आ सकती है, कितनी यूनिट हमारे पे एक दिन में इतनी पड़ी होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोरेज कैपेसिटी हमारी लगेगी। तो कितनी हमें कितनी यूनिट की स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए यूनिट्स को रखने के लिए। भाई अब आप खुद ही मान के चलो, एक प्रैक्टिकल सोचो कि आपने 120 यूनिट जब थे आपने 200 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। 3 दिन बाद 200 यूनिट रिसीव हो गए और 3 दिन तक हमने 120 में से 30 यूनिट रिसीव यूज कर ली। तो 3 दिन बाद हमारे पास 90 यूनिट जो पहले की पड़ी है वो बची है और 200 यूनिट का नया ऑर्डर 290 यूनिट आई। तो कहां रखोगे सर आप? ये कहां रखोगे? इसके लिए आपको ये पहले से जानना पड़ेगा भाई हमें कितनी यूनिट बच सकती है मैक्सिमम। हम निकालना चाह रहे हैं मैक्सिमम, इसलिए मिनिमम माइनस करा दोस्तों। अगर हम मिनिमम निकालना चाहते तो मैं ऐसे मैक्सिमम हटाता, ठीक है, नॉर्मल हटाता कम से कम। तो हम मैक्सिमम निकालना चाहते थे कि हमारी मैक्सिमम कितनी यूनिट तक हो सकती है। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर मिनिमम क्यों माइनस करा, हम बैड सिचुएशन क्यों नहीं लिया यहाँ पर 10 क्यों 30 क्यों नहीं लिया, 10 क्यों? मैं क्योंकि मैं निकालना चाहता हूं कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है। क्योंकि हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर मैं मैक्सिमम माइनस कर दूंगा तो मिनिमम आ जाएगा दोस्तों, कि कम से कम इतनी यूनिट बच जाएगी। हम ये निकालना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट बचे, कितनी उतना स्टोरेज कैपेसिटी हम पहले से रखे कि अगर ज्यादा से ज्यादा भी बच गई तो इतना स्टोर कैपेसिटी हो कि वो रख सके। कम बच गई तो रख ही लेंगे। भाई एक गोडाउन है जिसके अंदर आपके पास 300 यूनिट तक आ सकता है, मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी 290, तो 290 यूनिट रखने का मैंने गोडाउन खरीद लिया। अगर इससे कम आगे तो नहीं रख पाऊंगा, क्या रख दूंगा। इसलिए मैक्सिमम लेवल का मतलब है कि कम से ज्यादा कितनी यूनिट बच सकती है। जब मैं कम से कम यूज करूंगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट बचेगी ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर मैं ज्यादा से ज्यादा उसको लूंगा तो कम बचेगी यूनिट। अगर इधर मैं क्या निकालना चाहता हूं कि मैक्सिमम कितनी यूनिट बच सकती है, उतने यूनिट का गोडाउन तो रखूं, एटलीस्ट स्टोर करने की कैपेसिटी तो रखूं। इसलिए इसको निकालते हैं मैक्सिमम लेवल। कैसे निकालेंगे जरा फॉर्मूला बता रहा मैंने कहा देखो 120 यूनिट आपके पास पड़ी थी जब आपने ऑर्डर प्लेस करा था। जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो 200 यूनिट आपके पास और आएगी। 120 यूनिट पर आपने ऑर्डर प्लेस करा, 120 यूनिट पर आपने ऑर्डर प्लेस करा तो 200 यूनिट और आएगी, 3 दिन बाद आएगी, पर आएगी ना, ठीक है। अब आपने 120 यूनिट में से 3 दिन तक जब ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ था तब तक यूज कर लिया होगा। 120 यूनिट यहां पर है, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 3 दिन बाद आएगी यूनिट, तो मैंने यूनिट यूज करी, फिर मैंने यूनिट यूज करी, फिर मैंने यूजेस करी, तो अब इतनी बच गई और ऑर्डर आ गया, तो ये टोटल करेंगे इतनी यूनिट बच जाएगी, ठीक है।
अब मैं यहां पर मैक्सिमम लेकर चलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों दोस्तों? मैक्सिमम इसलिए लेकर नहीं चलूंगा, क्यों? क्योंकि मैं निकालना चाहता हूं कि मैक्सिमम कितना स्टॉक बच सकता है, जिससे मैं उतनी स्टोरेज कैपेसिटी रखूं, जिससे अगर मिनिमम बचा वो भी रख सकता हूं, है ना। तो मैक्सिमम निकालने के लिए अब मैक्सिमम कितना स्टॉक बच जाए, मैक्सिमम कितना स्टॉक हमारे पास बच जाए, इसके लिए मुझे मिनिमम यूसेज करनी पड़ेगी। भाई अगर मैं मान के चलो, अगर मैं कम से कम यूज करूंगा तो मैक्सिमम निकलेगा। और मैक्सिमम क्यों निकालना चाहता हूं कि अगर मान लो मिनिमम यूसेज ना हो, एक्चुअल में मैक्सिमम यूसेज हो जाए, तीनों दिन 33 यूनिट हो जाए, अगर तीनों दिन 33 यूनिट हो जाए तो मेरे पास जो भी यूनिट बचेगी वो उससे कमी होगी। जरा देखना, मैंने यहाँ पर मिनिमम, मैंने सोचा कि अभी मिनिमम यूसेज करी है तो कितनी, एक दिन में 10 यूनिट का यूज करता हूं और 3 दिन बाद, 3 दिन क्या है ये, 3 दिन में ये 200 यूनिट रिसीव हो जाएगी, वो 3 दिन है ये, ठीक है। अब इधर इसको मैं 2 दिन लेके चलता हूं कि अगर मैं 2 दिन में यूनिट रिसीव करता हूं, 2 दिन नॉर्मल टाइम में लेकर मैंने यहाँ पर वो ले लिया। ये क्वेश्चन में बताएगा हमें कि भाई कितने टाइम में अगर ऑर्डर आ जाता है, नहीं बताता तो आप क्या लेकर चलेंगे, इधर मैक्सिमम निकालने के लिए हमें मिनिमम लेकर चलेंगे, क्योंकि हम मिनिमम टाइम देखते हैं कि मिनिमम कितने दिन में अगर आएगा। तो हम देखते हैं भैया 10 यूनिट, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि 120 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करा है, ध्यान सुनो, 120 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करा है, 120 यूनिट पर जब हम आए थे तब मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और 2 दिन के अंदर मुझे ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। तो अगर 120 यूनिट मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, 120 यूनिट पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं 2 दिन में, मैं अगर 10-10 यूनिट यूज करता हूं तो 2 दिन बाद मेरे पे कितनी यूनिट बच जाएगी, मेरे पे 2 दिन बाद मिल जाएगी 100 यूनिट, और 2 दिन बाद मेरी 200 यूनिट आ जाएगी, तो मुझे 300 यूनिट की कम से कम मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी चाहिए जिससे मैं ऑर्डर। अब देखना, तो मैंने यहाँ पर कहा भाई 120 यूनिट का ऑर्डर, 120 यूनिट पर ऑर्डर जो दिया 200 यूनिट का, वो 2 दिन के अंदर मुझे रिसीव हो जाएगा। मिनिमम लेकर चलो, क्योंकि अगर मिनिमम लेकर चलोगे आपकी यूनिट मैक्सिमम पहुंचेगी, ठीक है। और मैं निकालना चाहता हूं कि मेरी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी, इससे ज्यादा ना बढ़े, तो अगर गो डाउन, मैंने 300 यूनिट की कैपेसिटी का गो डाउन रखा है। अभी मैं इसकी कैलकुलेशन सोल्व करता हूं, इतना समझ में आया? सब मिनिमम लेकर चलना है यहाँ पर। बताओ ये क्या है, 120 यूनिट, ये है रीऑर्डर लेवल, फॉर्मूला बना रहा हूं, ये है रीऑर्डर लेवल, चेक करो सर, 120 रीऑर्डर लेवल। सर ये 200 क्या है, 200 ईओ, क्या है ये, ईओक्यू, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, रीऑर्डर क्वांटिटी। पूरी क्लास लग गई है आपके पास, देख लो ये समझाने में। और ये क्या है, ये यूसेज, और इनटू मिनिमम टाइम है। से कहा कि भाई कंपनी से कहा कि कंपनी आप कम से कम 300 यूनिट का तो स्टोरेज कैपेसिटी रख लो, इतने की आप स्टोरेज कैपेसिटी रख लो, इससे ज्यादा की कैपेसिटी नहीं होगी किसी भी हाल में, इससे ज्यादा की नहीं होने वाली। अब मैं चेक करके दिखाता हूं, प्रूव करके, क्योंकि मैं मिनिमम लेकर चला हूं, और मिनिमम जब जाएगा तभी मेरा मैक्सिमम निकलेगा, क्योंकि जब मैं यहां से मिनिमम माइनस करूंगा तो ये मैक्सिमम रहेगा। अगर मैक्सिमम माइनस कर दिया मैक्सिमम में, अगर 120 में से ज्यादा माइनस कर दिया तो कम स्टोरेज कैपेसिटी लिखे। अब मैंने यहां पर निकाला 300, ये है मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे ज्यादा नहीं होने वाली किसी भी सिचुएशन में। करके दिखाता हूं मैं आपको, देखो देखो 120 दिन, आई मैं कितने दिन लेके चला, मेरे को 2 दिन में आ जाएंगे, मुझे कितने दिन में आएगा, 2 दिन में रिसीव हो जाएगा। मैं मान के चला मैक्सिमम, मान ले चलो मैक्सिमम ले लेते हैं, 4 दिन में रिसीव होता है। कितने दिन में रिसीव होता है, 4 दिन में। अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो मैं बहुत चीजें नॉलेज दे रहा हूं आपको। 120 यूनिट पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, 4 दिन बाद ये ऑर्डर आएगा, 4 दिन तक मैं मैक्सिमम यूसेज करता हूँ, मैक्सिमम आपने मान के चला मैक्सिमम यूसेज करता हूँ। तो मैक्सिमम कितना, 30 जब 4 दिन तक 30 यूनिट करूंगा तो ये 120 यूनिट खत्म हो जाएगी और 200 यूनिट आ जाएगी। तो मेरे को कैपेसिटी कितनी चाहिए, 200, और मैंने कितनी बोली है, 300 की रखना। कैसे कम है, हाँ क्या आ जाएगा वो 300, अगर एक गोडाउन है जिसमें 300 की कैपेसिटी रख सकते हैं, क्या 200 नहीं आएगी, आएगी। अगर इसको ना चल के अभी मान के चलो 120 यूनिट है, 120 यूनिट 3 दिन में आ जाती है, तो 3, और आप 3 दिन तक 30 की कैपेसिटी यूज करते हो, मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करते हो, नॉर्मल टाइम में आपका ऑर्डर आ जाएगा 3 दिन तक। तो 30 करके 90, तो आपके पास कितनी आएगी, 90, और 90 यूज कर लिया आपने तो बच जाएगी आपके पास 30 बच जाएगी, और 200 और आ जाएगी, 230 तब भी ठीक है। अब और कर लो 120 में, जब आप यहां से मिनिमम यूसेज करोगे ना, कि आपका मिनिमम टाइम कितना है, 2 दिन में ऑर्डर आएगा और आप 10-10 यूनिट ही रिसीव कर पाओगे, तभी आपके पास मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी का पता चलेगा। भाई मैक्सिमम कितनी रखनी है, मैं आपको कह रहा हूं, आप किसी भी हाल के अंदर कोई भी कितना भी यूसेज कर लो, कितना भी 300 यूनिट से ज्यादा की कैपेसिटी का स्टोर नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, ये 300 है क्योंकि मिनिमम, क्योंकि जब मैं मैक्सिमम निकालना चाहता हूं तो मैं मान के चलूंगा अगर कम से कम यूज होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना बच सकता है, अगर कम से कम भी यूज होता है तो ज्यादा से ज्यादा कितना बच सकता है, कितना का तो स्टोरेज कैपेसिटी रख लो। अगर ज्यादा यूज होगा तो कम बचेगा,
है ना। अगर मैं यूसेज ज्यादा करूंगा तो मेरा कम बचेगा, तो मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी रख ली। मैंने सोचा अगर कम से कम बिल्कुल यूज ना हो, अगर जीरो यूज होता, ये हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम तो इतना बनाता ही हूं, ऐसा लिखा था, जीरो नहीं हो सकता यहां पर, मिनिमम तो इतना बनाऊंगा। तो अगर मैं कम से कम यूज भी करता हूं तो मेरी ज्यादा यूनिट बचेगी। कम से कम अगर यूज, मान लो कोई भी ऑर्डर नहीं आया तो 10-10 करके पता 3 दिन तक बनाता, 2 दिन तक बनाता हूं तो 20 ही कर पाऊंगा, तो ज्यादा यूनिट बचेगी 300। तो 300 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 300 मेरी मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक हो सकता है, इससे ज्यादा स्टॉक बच नहीं सकता। तो इतनी कैपेसिटी, अब स्टोरेज कैपेसिटी रख लो, इससे कम ही आएगा जो आएगा। जितनी भी यूसेज करो, मिनिमम करो, मैक्सिमम करो, नॉर्मल करो, 300 से कम ही आएगा, 300 के बराबर आएगा, 300 से ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि मैंने मैक्सिमम निकाल दिया। कम यूज करूंगा तो मैक्सिमम स्टॉक बचेगा, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी रखी जाएगी। आया समझ में? फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला फॉर्मूला बताओ कैसे बनाया मैंने? बहुत ही सिंपल तरीके से फॉर्मूला बना दिया। 120 यूनिट का ऑर्डर पे प्लेस करा, 120 यूनिट यहां बच गई, 200 यूनिट आएगी फिर, और कितनी यूज करो, मान के चलो कि सबसे कम यूज करा होगा तो सबसे ज्यादा बचेगी। अगर मैं कम यूज करूंगा 120 में से सबसे कम यूज, तो ज्यादा यूज करूंगा, तो ये निकालना चाहता हूं ना कि मैक्सिमम कितना बच सकता है, मैक्सिमम कितना बच सकता है, तो 300 बच सकता है, उससे ज्यादा नहीं बच सकता। अगर सबसे कम यूज करोगे ना तब भी 300 ही बचेगा, उतने का स्टोरेज कैपेसिटी आप रख लो। दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम लेवल। क्या है ये? मैक्सिमम लेवल। क्लियर है या नहीं है? आओ सर मिनिमम लेवल पे चलते हैं। मिनिमम लेवल कौन सा समझ में आ रहा है? क्या आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं? रीऑर्डर लेवल का समझ में आया? कब ऑर्डर प्लेस करना? अगर इतनी रीऑर्डर लेवल जितनी यूनिट होगी इस दिन ऑर्डर प्लेस कर देना। इस दिन ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगर आप सबसे कम यूज करोगे ना, सबसे कम टाइम में ऑर्डर रिसीव हो जाए और सबसे कम यूज करा, तब भी आपके पास मैक्सिमम लेवल स्टॉक निकल आएगा कि इतना लेवल का स्टॉक आपके पास बच सकता है अगर सबसे कम टाइम पे ऑर्डर रिसीव हो जाए। जितनी जल्दी ऑर्डर रिसीव होगा उतनी जल्दी हमारे पास आ जाएगा, और जितने कम यूज करेंगे उतनी ज्यादा यूनिट बचेगी, तो इतनी यूनिट का भी स्टोरेज रख लो कैपेसिटी। ये बताता है मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या बताता है देखो। अब मिनिमम लेवल का मतलब कंपनी ये इसलिए निकालना चाहती है, कंपनी ये इसलिए निकालना चाहती है कि उसके पास मिनिमम कितना स्टॉक जाता है, उसके बाद मिनिमम कितना स्टॉक बच जाता है नया ऑर्डर, न्यू ऑर्डर रिसीव्ड होने से पहले। कि यार हमारे पास, मान लो आज मैं ऑर्डर दे रहा हूं 120 यूनिट पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मान लो 120 यूनिट पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 120 यूनिट पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जब तक मुझे ये ऑर्डर रिसीव नहीं होता, मेरे को ऑर्डर मान लो 3 दिन बाद रिसीव होगा, 3 दिन बाद मुझे ऑर्डर रिसीव होगा, यहाँ पर 3 दिन बाद मुझे ऑर्डर रिसीव होता है, तो मैं कितने टाइम पे, जब मेरे को ऑर्डर रिसीव होगा, जिस दिन मेरे को ये ऑर्डर रिसीव होगा उस दिन देखो कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। दैट्स कॉल्ड मिनिमम लेवल। उस दिन देखना, कंपनी निकालना चाहती है कि यार मेरे पास मिनिमम कितना बड़ा हो सकता है, मतलब मिनिमम मेरे पे स्टॉक इतना कितना बच सकता है। तो जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस करा उस दिन मिनिमम नहीं होगा, जिस दिन ये ऑर्डर रिसीव्ड होगा, ये ऑर्डर रिसीव्ड होने से पहले देख लेना 1 मिनट, क्योंकि जब बाहर मान लो कोई गाड़ी खड़ी है, ट्रक खड़ा है कि भाई ऑर्डर लेकर खड़ा है जस्ट, बस उसको घुसने से पहले देख लेना कितने भाई फैक्ट्री के अंदर, गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक है, वही आपका मिनिमम है। क्योंकि जैसे ही वो अंदर घुस जाएगा वो मैक्सिमम बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो मिनिमम मान लो आपके 10 पड़ा है, तो जैसे ही वो घुस जाएगा अंदर 200 यूनिट और घुस जाएगी तो वो 210 हो जाएगी, मैक्सिमम पहुंच जाएगा वो। तो अब ये देखो कंपनी क्या निकालना चाहती है, कंपनी आपसे जानने आती है, बताओ बताओ ऑपरेशन मैनेजर कि आपके पास कितना, हमारे कंपनी के पास मिनिमम प्रैक्टिकली कितना स्टॉक बच सकता है। तो आप देखना जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव्ड होगा, जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस करा और जिस दिन आपको रिसीव्ड होगा, उस बीच में ही ऑर्डर, उस बीच में ही आपका मिनिमम होगा। और मिनिमम कब होगा? जिस दिन ऑर्डर रिसीव्ड होने वाला होगा ना, बस देख लेना फैक्ट्री के बाद जैसी ट्रक बाहर खड़ा है उससे पहले देखना अंदर गिन लेना कितने ऑर्डर बचे हुए, कितना भी यूनिट बची हुई, वही आपका मिनिमम है। क्योंकि जैसी फैक्ट्री के, जैसी वो नया ऑर्डर जाएगा अंदर वो मैक्सिमम बन जाएगा। उससे पहले ही हो सकता है मिनिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ऊपर तो यूज कम करा होगा, यूज करूंगा करके फिर मिनिमम होगा, फिर ऑर्डर जुड़ेगा। यहां देख लेना आप क्या होगा। दैट्स कॉल्ड मिनिमम। तो कंपनी आपसे जानना चाहते हैं कि भाई मिनिमम कितना स्टॉक हमारी कंपनी के अंदर बच सकता है, तो आपके लिए क्या निकालना पड़ेगा? मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या निकालेगा? कंपनी आपसे पूछे भाई कितना मैक्सिमम जा सकता है, उतने की स्टोरेज कैपेसिटी रखेंगे, इसलिए मैक्सिमम लेवल। मिनिमम पूछिए कि भाई कितना मिनिमम हो सकता है, उसलिए मिनिमम निकालना चाहते हैं कि भाई कितना बच सकता है हमारे में मिनिमम। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पास यहाँ पर मिनिमम लेवल फाइंड आउट करते हैं। अब किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ध्यान से देखें। अब सर ये निकालेंगे कैसे? तो ये निकालेंगे, देखो आप यहां पर आओगे तो यहां पर आप देखना
इधर। अब एक चीज देखना सर, देखो 120 यूनिट पर आपने ऑर्डर दिया और ये 4 दिन पहले आपने ऑर्डर दे दिया कि आपको लगा यार 4 दिन पहले, अब यहां पर ये 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि भाई 4 दिन पहले, 4 दिन इस दौरान 120 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस करा उस दिन से आपको देखा जाएगा कि मिनिमम कितना बचा यहां तक। ये डिपेंड करता है कि आप ड्यूरिंग द ईयर कितनी यूसेज करते हो। अगर आप कभी 10 यूज कर रहे हो, कभी 20 कर रहे हो, कभी 30 कर रहे हो, तो ये पता नहीं चलेगा हमें हम क्या ले भैया, हम कभी 10 ले 20 ले, क्या ले समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये हो सकता है कि कभी कुछ ऑर्डर ना आया हो तो आप कम से कम 10 तो बना ही लेते हो, कभी कुछ ज्यादा ऑर्डर आया हो तो मैक्सिमम 20-30 बना लेते हो, और कभी आप नॉर्मल जो चलता है आपका वो। तो मुझे बताओ एक चीज, सर मैं कभी जिंदगी में नहीं निकाल सकता अगर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता हो कि ये, पर मैं एवरेज बेसिस पर निकाल सकता हूँ। जब मुझे एग्जैक्ट पता होगा कि आप इस 4 दिन के अंदर कितनी यूज कर रहे हो तभी तो पता चलेगा मिनिमम, है ना। पर ये एग्जैक्ट कभी पता नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फ्यूचर है, फ्यूचर है दोस्तों। जब आप ये चौथे दिन में पहुंच जाओगे तब पता चलेगा एक्चुअल में कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर तो आप निकाल सकते, पर अगर आप पहले निकालना चाहते हो तो कैसे पता लगेगा, पहले निकाल सकते ना। इधर ऑर्डर प्लेस करा यहाँ पर, इस दिन कैसे निकालोगे कि इस दिन कितना बचेगा, नहीं निकाल सकते, इसलिए एक एस्टिमेट बेसिस पर निकालते हैं। हाँ, इस दिन आप पहुंच जाओगे ना, जब चौथे दिन में पहुंच जाओगे तब आप पता लगा लोगे हाँ इतना। भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम मैक्सिमम स्टॉक बनाए, कभी कभी आ सकता है मिनिमम, पर जो मैक्सिमम यूसेज होती है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था आपको, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देती है बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये जो ये और ये और ये और ये 10 में से एक बार होंगे कि भाई मिनिमम कब होगा जब ऑर्डर बिल्कुल नहीं आए, मैक्सिमम कब होगा जब स्पेशल ऑर्डर आ गए। हर रोज स्पेशल ऑर्डर नहीं आएंगे, कभी कभी आता है ना 10 में से एक बार। ये भी कितना होगा, मिनिमम 10 में से एक बार, हमेशा नॉर्मल सिनेरियो चलता है। तो हम यहाँ पर एवरेज बेसिस में निकालेंगे यार, 10 में से एक बार मिनिमम हो सकता है, एक बार मैक्सिमम हो सकता है, पर नॉर्मल सिनेरियो क्या हो सकता है, नॉर्मल सिनेरियो हो सकता है कि रेगुलर 9 दिन 8 दिन क्या हो सकता है कि भाई रोज हमेशा 3 दिन में आ जाता है, और मिनिमम एवरेज बेसिस पर हम 20 तो यूनिट यूज कर लेते हैं दोनों, कभी 10 करेंगे कभी 30 करेंगे, 20 तो कर ही लेंगे दोनों मिलाकर। तो ये हम एवरेज बेसिस पे निकालते हैं, क्योंकि हमें निकालना है, और निकालना है तो हम एग्जैक्ट जानते नहीं कि कभी 10 भी हो सकती है, कभी आपकी 30 भी हो सकती है, कभी 20 भी हो सकती है, अब पता नहीं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एवरेज यूज कर लेते हैं, जिसके एवरेज बेसिस पर एस्टिमेटेड निकाल लेते हैं कि कितनी बचेगी। क्योंकि एक्चुअल तो निकाल नहीं पाएंगे, एक्चुअल तभी निकालेंगे जिस दिन ट्रक बाहर खड़ा होगा नया वाला, और उस दिन हम देख रहे होंगे, वो आप गोडाउन में कर सकते हो। पर यहां पर अगर हम पहले निकालना हो तो हम निकाल सकते। तो मुझे अगर इसका फॉर्मूला निकालना हो तो मुझे यह करना पड़ेगा, 120 यूनिट आपकी बची थी जब आपने ऑर्डर प्लेस करा। इसके बाद आपने कितना यूज कर लिया, मैंने कहा यार पता नहीं कितना यूज कर लिया, पर यह पता है कि एवरेज बेसिस पे निकाल सकते हो। तो एवरेज क्या होता है, नॉर्मल यूसेज। नॉर्मल यूसेज कितना करा आपने नॉर्मल यूज कितना करा, मैंने कहा सर देखो कभी 10 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है, नॉर्मली 20 तो हो ही जाता है, मिलाकर अगर एवरेज निकालो तो 20 तो हो ही जाता है, क्योंकि एस्टिमेट निकाल रहे हैं, नहीं पता चलेगा एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते कितना कितना यूज करते हो। जिस दिन हो बीतता जाएगा तब पता चलेगा। अगर हम पहले निकालना चाहते हैं तो हम एवरेज बेसिस पे लेंगे, और एवरेज हमारा नॉर्मल होता है, तो हम नॉर्मल 20 यूनिट यूज कर लेते हैं, और नॉर्मल 3 दिन में आ जाता है माल। तो कम से कम 3 दिन तक माल आएगा, और 3 दिन तक हम 20 यूनिट यूज कर लेंगे। तो कितनी यूनिट यूज कर लेंगे 3 दिन तक, हम क्या मान के चल रहे हैं, हमारा जो नया गुड्स आएंगे वो 3 दिन में पहुंच जाएंगे नॉर्मली, और हम 3 दिन तक कितने यूनिट यूज कर लेंगे, 20 यूज। तो कितनी यूनिट यूज कर ली, 60। तो हमने 120 यूनिट में से कितनी यूज कर ली, 60 यूनिट यूज कर ली, तो हमारे पास कितनी बच गई, 60। तो ये हो गया मिनिमम हो गया, ये हो गया क्या हो गया, मिनिमम। पर ये एक्चुअली एस्टिमेटेड है दोस्तों, ये 60 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जब एक्चुअल में यहां पहुंचेंगे तब होगा। हम एस्टिमेट बेसिस पर निकालते हैं हमेशा मिनिमम लेवल, ठीक है। और जो ऊपर मैक्सिमम लेवल वो एग्जैक्ट होता है, क्योंकि उससे ज्यादा तो बढ़नी नहीं है, उससे कमी हो सकती है, बढ़ नहीं सकती, ठीक है। तो बताओ 120 यूनिट क्या था, ये फॉर्मूला बना रहा हूं, 120 यूनिट रीऑर्डर लेवल माइनस ये क्या है, नॉर्मल यूसेज, और ये क्या है, नॉर्मल टाइम जो आपकी डिलीवरी होगी। नॉर्मल टाइम में फॉर्मूला किसका, मिनिमम लेवल का। बताओ क्या समझ में आया आपका, मिनिमम लेवल कितना बच जाएगा, 60। और तीनों फॉर्मूले मैंने आज की क्लास में आपसे डिस्कस करे। क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे दोस्तों, मैं तो सोचता था आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, पर नहीं हो पाएगा। तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कब कितने जब यूनिट इतनी बच जाए तब ऑर्डर प्लेस कर दो। कैसे निकालेंगे ये, मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम कितना यूज कर सकता हूं, और मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है आने में, लेकर चलते हैं। तो इस लेवल पे हम निकाल सकते हैं, इतनी जितनी यूनिट आ जाएगी उतनी यूनिट पे आप ऑर्डर प्लेस कर देना। पहला बी, मैक्सिमम कितना स्टोरेज हमें चाहिए, तो जितना मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा उतना स्टोरेज चाहिए। क्या हो सकता है, सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, 120 यूनिट पर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, रीऑर्डर लेवल। और जब मैं नया ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरी
जब नया ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरी और यूनिट आएगी, ईओक्यू यूनिट आएगी तो 200 यूनिट आ जाएगी। 120 यूनिट पे ऑर्डर प्लेस करूंगा तो कितनी होगी, 320 यूनिट हो गई। और कितना यूज करो, जब आप कम यूज करोगे तब ज्यादा यूनिट बचेगी, तो ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रखोगे ना, तो हमेशा ज्यादा की सोचो। तो आपका मिनिमम यूसेज रखो इन मिनिमम टाइम में। आप कम से कम यूज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लेवल स्टॉक बच जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी करने का हमारे पास वो हो जाएगा कि हम इतनी कैपेसिटी तो रखो, इससे ज्यादा नहीं होगी पर इससे कम हो सकती है। और सी आपके पास क्या बताता है, मिनिमम लेवल। खत्म होगी आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। रीऑर्डर लेवल कितना आप नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल टाइम। 3 दिन में 20-20 इसकी यूनिट के हिसाब से 60 यूनिट कर लेते हो, 60 120 यूनिट पर ऑर्डर प्लेस करते हो, 60 बच गई मिनिमम। ऑर्डर आने से पहले 60 यूनिट आपकी मिनिमम बच जाएगी। ये आपके पास तीनों चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिली आज की क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी वाली। समझ में आया, एक एक फॉर्मूला बनाकर सिखाया है आपको, रटवाया नहीं है कोई चीज, एक एक फॉर्मूला बनाना सिखाया है कि किस तरीके से ऐड हुआ, क्यों माइनस हुआ, क्यों मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हो गया। आप होमवर्क ट्राई करिए इनको, आप होमवर्क में ट्राई करना, हो जाएंगे आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगी हमारी ईओक्यू।